बॉलीवुड की एक ऐसी हीरोइन है जो बेहद खूबसूरत हैं, जिनके पास बहुत सारी दौलत है और बहुत सारी शोहरत। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद वो जिंदगी भर एक सच्चे प्यार की तलाश करती रही, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी में बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। नमस्कार, मैं हूं रुचि राय और आप देख रहे हैं। आज हम रेखा से जुड़ी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज के बारे में आपको बताएंगे। उन कंट्रोवर्सीज का इल्ज़ाम से बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन है। इल्ज़ाम जो बार बार रेखा पे लगते हैं, उनके प्यार को लेकर, उनके रिलेशनशिप को लेकर, जिसके बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं, लेकिन जानते सिर्फ दो लोग हैं। पहली तो खुद रेखा और दूसरी उनकी बहुत पुरानी मैनेजर फरजाना। रेखा और कंट्रोवर्सी का बहुत पुराना और गहरा नाता है। पहली बार रेखा को प्यार के चक्कर में बेइज्जती तब मिली जब उन्होंने एक्टर विनोद मेहरा के साथ सीक्रेट मैरिज की। यूं तो रेखा और विनोद मेहरा ने पब्लिकली कभी भी अपनी सीक्रेट मैरिज के बारे में कभी बात नहीं की, मगर इंडस्ट्री में भला ऐसी बातें कहां छुपती हैं। खबर आग की तरफ फैल गई कि रेखा और विनोद मेहरा ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है, जबकि विनोद मेहरा पहले से ही शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता थे। लेकिन रेखा विनोद मेहरा और अपने रिश्ते को शादी के बंधन में बांधना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने विनोद मेहरा की शादीशुदा जिंदगी के बारे में जानते हुए भी उनसे प्यार किया और सीक्रेट मैरिज की। यहाँ तक तो रेखा के लिए सब ठीक था, मगर बेइज्जती तब हुई जब विनोद मेहरा की मम्मी से आशीर्वाद लेने वो उनके घर पहुंची, और वहाँ जो हुआ उसके बारे में रेखा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। विनोद मेहरा की मम्मी रेखा और विनोद के रिश्ते को लेकर इस कदर नाराज थी कि जैसे ही रेखा आगे बढ़ी उनके पांव छूने के लिए, उन्होंने झट से अपनी चप्पल निकाली और रेखा को खूब पीटा और घर से बाहर निकाल दिया। रेखा का बैड लक यहीं खत्म नहीं होता है। कुछ टाइम बाद विनोद मेहरा की डेथ हो जाती है और साथ ही विनोद मेहरा की डेथ के रेखा पे एक इल्जाम लगना शुरू हो जाता है। लोग कहने लग जाते हैं कि जिस भी रिलेशनशिप में रेखा आती हैं या रेखा के साथ जिस भी इंसान का नाम जुड़ता है, या तो उसकी मौत हो जाती है या तो इंसान की जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जिससे वो परेशान रहता है। अब देखा जाए तो असल जिंदगी में इस बात का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये फैक्ट से कहीं रिलेटेड नहीं है। बट इल्जाम तो इल्जाम है और ये रेखा पर हर बार लगता रहा है। रेखा की जिंदगी में इस तूफान के बाद एक और तूफान आया, एक्टर अमिताभ बच्चन और उनके रिश्ते को लेकर। रेखा और अमिताभ बच्चन ने एक साथ कई हिट फिल्में दी और इसी दौरान दोनों के बीच प्यार और रिलेशनशिप की खबरें आने लगी। हालांकि रिश्ते पर भी ना तो कभी अमिताभ बच्चन ने पब्लिकली कहा और ना ही दोनों कभी एक साथ असल जिंदगी में नजर आए। मगर कंट्रोवर्सी उस वक्त खड़ी हो गई जब मैरिज फंक्शन में रेखा अनमैरिड होते हुए भी मांग में सिंदूर लगाकर पहुंच गई। शादी थी एक्टर ऋषि कपूर और नीतू सिंह की, लेकिन सुर्खियां बटोरी रेखा ने अपने मांग में सिंदूर लगाकर। इसी शादी में अमिताभ बच्चन भी पहुंचे थे। हालांकि रेखा के सिंदूर ने वहां सभी को हैरान कर दिया था, मगर किसी ने भी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं की कि आखिरकार वो सिंदूर किसके नाम का लगा कर आई हैं। उस वक्त के रेखा के करीबी दोस्त हुआ करते थे, उनका मानना है कि रेखा अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर ही लगाकर शादी में आई थी। वैसे खुद रेखा भी किसी न किसी इवेंट पर अमिताभ बच्चन और अपने इश्क का इशारा कर ही देती हैं, मगर खुद अमिताभ बच्चन ने कभी भी अपने मुंह से उनके और रेखा के बारे में कभी कोई जिक्र नहीं किया। अमिताभ और रेखा के इस रिश्ते पर भी लोगों ने रेखा को बहुत सारे इल्जाम दिए। विनोद मेहरा और अमिताभ बच्चन के नाम पर ही कंट्रोवर्सी नहीं रुकी। रेखा की जिंदगी में एक मुकेश अग्रवाल के नाम की भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आई। दरअसल रेखा और मुकेश अग्रवाल ने शादी की थी। मुकेश अग्रवाल जो थे वो दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन थे, लेकिन ये शादी बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल पाई। कुछ टाइम बाद ही मुकेश अग्रवाल ने सुसाइड कर लिया और यहीं से रेखा की जिंदगी में एक नई कंट्रोवर्शियल लाइफ कहें या एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई।
फिल्म इंडस्ट्री में रेखा के बायसेक्सुअल होने की भी बात कही जाती है। बहुत से लोगों का मानना है कि रेखा के लेट हस्बैंड मुकेश अग्रवाल की मौत की असल वजह रेखा का बायसेक्सुअल रिलेशनशिप ही था। इंडस्ट्री में इस तरह की काफी चर्चा रहती थी कि रेखा की शादी, जो कि दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से हुई थी, उस शादी के खत्म होने के पीछे और मुकेश अग्रवाल के सुसाइड करने के पीछे रेखा और उनकी मैनेजर फरजाना के साथ उनके सेक्सुअल रिलेशनशिप ही थे। मेल आउटफिट में और गेटअप में रहने वाली फरजाना रेखा का दाहिना हाथ कही जाती हैं। कहते हैं कि शादी के बाद एक दिन मुकेश को रेखा और फरजाना के सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया, जो कि मुकेश के लिए किसी बड़े सदमे सा था। मुकेश अग्रवाल चाहते थे कि रेखा जल्दी से अपने और फरजाना के रिश्ते को खत्म कर दे, लेकिन रेखा नहीं मानी और यहीं से मुकेश डिप्रेशन में आना शुरू हो गए, जिसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। रेखा के मुताबिक मुकेश अग्रवाल की डेथ का रीजन था उनका डिप्रेशन, और डिप्रेशन इसलिए हो रहा था क्योंकि रेखा कहती हैं कि मुकेश अग्रवाल को लगातार बिजनेस में घाटा हो रहा था, जिसकी वजह से वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे सिचुएशन, और उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब सच क्या है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि मुकेश अग्रवाल की फैमिली का कहना है कि मुकेश अग्रवाल को फरजाना और रेखा के बायसेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था, और मुकेश चाहते थे कि रेखा फरजाना के साथ अपने रिश्ते तोड़ दे, जो कि रेखा ने इनकार कर दिया, और इसी वजह से मुकेश अग्रवाल ने सुसाइड कर लिया। सच्चाई सिर्फ 3 लोग जानते हैं, खुद रेखा, दूसरी उनकी लॉन्ग टर्म जो उनकी फरजाना सेक्रेटरी हैं वो, और तीसरे लेट मुकेश अग्रवाल। इसके अलावा किसी को कुछ नहीं मालूम। पता है तो सिर्फ इतना कि रेखा की लाइफ बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल है, जिससे जुड़े बहुत सारे रहस्य हैं, जिन पे हम अगली वीडियो में आपसे ज़रूर बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और पाएं नोटिफिकेशन, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए गुड बाय।